दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल योद्धा क्लासेस में। दोस्तों ज्योग्राफी की दूसरी सीरीज प्रारंभ की गई थी, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं चट्टानों के बारे में। रॉक्स, चट्टानें क्या होती हैं, उनके प्रकार कितने होते हैं, उनका विस्तार और महत्व क्या है। तो इन सब विषयों पर आज इस वीडियो में आप सबके समक्ष प्रस्तुतिकरण होने वाला है। आप सभी इस वीडियो को पूरा देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। इस टॉपिक से भी अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, जिससे जब भी कोई नया वीडियो आए डाला जाए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन उसका मिले। दोस्तों, आज जैसा कि मैंने बताया, हम बात करने वाले हैं चट्टानों के बारे में। आइए देखते हैं कि चट्टानें क्या होती हैं और इनके प्रकार कितने होते हैं, इनका महत्व क्या है, इनका विस्तार कहाँ कहाँ पर है। तो चट्टानें वास्तव में अगर देखा जाए तो भूपटल की जो संरचना की मूल इकाइयां हैं, भूपटल संरचना की मूल इकाइयां हैं। भूपटल पर पाए जाने वाले समस्त पदार्थ जो धातुएं नहीं है, वो सब चट्टानों के अंतर्गत ही आते हैं। इसको ध्यान रखिएगा। अब ये चट्टानें जो है, जैसे ग्रेनाइट है, सैंडस्टोन है, इसकी भांति बहुत कठोर भी हो सकते हैं। दूसरी तरफ चीका मिट्टी यानी क्ले की तरह या बालू की भांति मुलायम भी हो सकते हैं। ठीक है ना। एक और खास बात, चट्टानें वास्तव में खनिजों का समूह है, किंतु कुछ चट्टानें एक ही खनिजों से बनी होती हैं। खनिजों का समूह है यानी कई खनिज मिलकर चट्टानों का निर्माण करते हैं, लेकिन कुछ चट्टानें ऐसी भी हैं जो स्पेशली केवल एक खनिज से बनी हुई हैं। जैसे आपका बलुआ पत्थर है, सैंडस्टोन, चूना पत्थर है, संगमरमर है, ये सब क्या है, सिर्फ एक तरह के खनिजों से बनी है। वही दूसरी तरफ अगर हम नजर डालें, दूसरी अन्य चट्टानें हैं जो ग्रेबो है, ग्रेनाइट है, वो एक से अधिक तरह की खनिजों से मिलकर बनी होती हैं। ठीक है ना। तो चट्टानों के बारे में बात हो गई। अब हम बात करेंगे चट्टानों का वर्गीकरण। चट्टानों को उनके उत्पत्ति के आधार पर तीन मुख्य भागों में वर्गीकृत किया गया है। आग्नेय चट्टानें, इग्नियस रॉक्स। दूसरा है अवसादी चट्टानें यानी सेडिमेंट्री रॉक्स। तीसरा है रूपांतरित चट्टानें यानी मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है ना। एक एक के बारे में अब हम लोग फिर से बात करेंगे। सबसे पहले आग्नेय चट्टानें क्या होती हैं, इनकी उत्पत्ति क्या है, इनका विस्तार क्या है, इनका महत्व क्या है। तो आग्नेय चट्टानें, इनको प्राथमिक शैल या प्राथमिक चट्टानें भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ज्वालामुखी उद्गार के समय निकला लावा जब धरातल पर जमकर ठंडा हो जाता है तो यही आग्नेय शैलों का निर्माण करता है। यहाँ एक चित्र दिया गया है, आप इसमें समझ सकते हैं कि ये ज्वालामुखी से निकला जो है मैग्मा जब लावा बनकर जम जाता है, ठंडा हो जाता है, तो यही क्या बन जाता है, आग्नेय चट्टानें। ठीक है, आग्नेय चट्टानें समझ में आ गया। इनको प्राथमिक शैल इसलिए कहते हैं क्योंकि पृथ्वी के बाद इनका ही निर्माण हुआ है। ठीक है ना। सबसे पहले इनका निर्माण हुआ है, पृथ्वी पर सबसे पहले इनका निर्माण हुआ है, इसलिए इनको आग्नेय चट्टानें भी कहते हैं। उदाहरण की बात करें तो ग्रेनाइट है, ग्रेबो है, पिच स्टोन, बेसाल्ट, प्यूमिस, डायोराइट। इसके अलावा भी बहुत सारी चट्टानें हैं जो प्राथमिक या आग्नेय चट्टानों के अंतर्गत आती हैं। अगर कुछ और खास तथ्यों की बात करें तो एक प्रमुख तथ्य यह है कि इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। और आगे जिन दो चट्टानों के बारे में हम बात करने वाले हैं, चाहे वो अवसादी चट्टान हो या रूपांतरित चट्टानें हो, उनका निर्माण इन्हीं आग्नेय चट्टानों से होता है। क्लियर। अब आग्नेय चट्टानों के क्लासिफिकेशन, उनके भी वर्गीकरण की बात हम देखेंगे। आग्नेय चट्टानों को उनके उत्पत्ति के आधार पर तीन भागों में, पातालिक चट्टानें जिनको प्लूटोनिक रॉक्स कहते हैं, पातालिक चट्टानें यानी प्लूटोनिक रॉक्स। दूसरा है मध्यवर्ती चट्टानें यानी हाइपोबाइसल रॉक्स, और तीसरा है बाह्य चट्टानें यानी एक्सट्रूसिव रॉक्स, एक्सट्रूसिव रॉक्स। ठीक है, एक एक करके इनको देखते हैं। पातालिक चट्टानें क्या हैं? इस प्रकार की आग्नेय चट्टानों का निर्माण पृथ्वी की
अत्यधिक गहराई में होता है। ठीक, क्लियर। जैसे यहाँ पर एक फिगर में अभी आपने देखा था ग्रेनाइट, ग्रेबो और डायोराइट, ये तीनों पातालिक चट्टानें या प्लूटोनिक चट्टानों के उदाहरण हैं। ठीक है ना, क्लियर। दूसरा है मध्यवर्ती चट्टानें। भूगर्भ से निकलने वाला मैग्मा जब धरातल पर नहीं पहुंचता है और मार्ग में ही कहीं संधियों, दरारों और तलों में जमकर ठोस हो जाता है तो इसको क्या कहते हैं? मध्यवर्ती चट्टानें। इसके बहुत सारे स्वरूप हैं, लैपोलिथ, फैकोलिथ, बैथोलिथ, डाइक, सिल, इन सब को हम देखने वाले हैं। बाह्य चट्टानों की अगर बात करें तो ये बाह्य धरातल पर आकर जमती हैं, जैसे बेसाल्ट चट्टानें जिनसे काली मिट्टी का निर्माण होता है। तो उत्पत्ति के आधार पर पातालिक चट्टानें, मध्यवर्ती चट्टानें और बाह्य चट्टानें। वहीं अगर रासायनिक संरचना के आधार पर देखें तो अम्लीय चट्टानें और क्षारीय चट्टानें। अम्लीय चट्टानों में सिलिकॉन की प्रतिशतता 65 से 85% होती है। वहीं क्षारीय चट्टानों में सिलिका का जो प्रतिशत है वो 40 से 60% तक होता है। तो आग्नेय चट्टानों को हमने देखा। अम्लीय चट्टानों में हमने बताया आपको कि इसमें जो अम्लीय चट्टान है इसमें सिलिका का प्रतिशत अधिक होता है, जबकि क्षारीय चट्टानों में ये सिलिका का प्रतिशत 40 से 60% के मध्य होता है। अगर कुछ उदाहरणों की बात करें तो अम्लीय चट्टानों में आपके ग्रेनाइट, रायोलाइट, पिचस्टोन और ऑब्सीडियन आते हैं, जबकि क्षारीय चट्टानों में आपके बेसाल्ट, डोलोराइट और ग्रेबो आते हैं। तो ये उदाहरण हो गया, ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब देखते हैं जो मध्यवर्ती चट्टानों के रूप हैं जिनकी बात अभी हमने की थी कि जब धरातल पर नहीं पहुंचता, बीच में ही जम जाए कहीं पर दरारों में, परतों में, तो उसके बहुत सारे स्वरूप, उनके स्वरूप के आधार पर इनको कई नाम दिया गया है। जैसे पहला है लैकोलिथ। तो लैकोलिथ क्या है? लैकोलिथ लावा के गुंबदाकार जमाव है। ये परतों के बीच में गर्म लावा के भर जाने से बनते हैं। ये चित्र में आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर गुंबदाकार संरचना। दूसरा है भित्तिशिला या जिसको डाइक कहते हैं। लावा जब बाहर निकलते समय अवसादी चट्टानों के बीच एक लंबवत दीवार या बांध के रूप में जम जाता है, लंबवत, खड़ी, तो इसी को डाइक नाम दिया जाता है। अब ये झारखंड का जो सिंहभूम जिला है ये इसके लिए बहुत प्रसिद्ध है, वहां बहुत सारी डाइक्स पाई जाती हैं। सिल या पत्रक शिला, इसमें क्या होता है जब मैग्मा भूपृष्ठ के समांतर परतों में, ठीक है ना, समांतर यानी पड़ी परतों में जम जाता है तो इसी का नाम क्या है? सिल है। अगर यही सिल छोटी हो तो इसको दूसरा नाम दिया जाता है सीट। क्या नाम दिया जाता है? सीट। इनका सिल और सीट का विस्तार भी छत्तीसगढ़ और झारखंड में पाया जाता है। ठीक है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी संरचना। चौथा है लोपोलिथ। लोपोलिथ तस्तरी नुमा संरचना। आप यहाँ पर ऐसे समझ सकते हैं जब लावा जमकर क्या बना ले? तस्तरी नुमा संरचना बना ले तो इसी को क्या कहते हैं? लोपोलिथ। ये दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते हैं। वहाँ ट्रांसवाल एक जगह है दक्षिण अमेरिका में जहाँ पर बहुत बड़ा लोपोलिथ यानी तस्तरी नुमा आग्नेय चट्टान का जमाव पाया गया है। लोपोलिथ आप ऐसे देख सकते हैं, तस्तरी नुमा संरचना। ठीक है, तो लैकोलिथ, डाइक, सिल, लोपोलिथ। अब आगे हम बात करेंगे फैकोलिथ और बैथोलिथ के बारे में। ठीक है, आइए देखते हैं फैकोलिथ क्या है। जब लावा का जमाव लहरदार रूप में, जैसे हमने आपको बताया था वलित पर्वत बनता है, तो वही लहरदार जमाव धरातल के अंदर जब लावा का होता है तो इसको फैकोलिथ कहते हैं। अब ये भी हमने आपको बताया था कि ऊपर उठे भाग को अपनत, नीचे धंसे भाग को अभिनत कहते हैं। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद बैथोलिथ। बैथोलिथ सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़े खंड हैं आग्नेय चट्टानों के, और ये जो है कहाँ पाए जाते हैं, आइए इसको देखते हैं। पहले ये देख लेते हैं कि ये बैथोलिथ कैसे होते हैं। ये खड़े ढाल वाले गुंबदाकार रूप में विशाल लावा का जमाव होते हैं। ये सबसे बड़े आग्नेय पिंड होते हैं। दोनों चीजें हमने आपको बताई। अब इनके विस्तार की अगर बात करें तो इदाहो एक बहुत बड़ा आपका बैथोलिथ है जो यूएसए में पाया जाता है। 4800 किमी से भी ज्यादा क्षेत्र में ये फैला हुआ है। वहीं कनाडा का कोस्ट रेंज वो इदाहो से भी बड़ा है। ठीक है ना,
तो वहाँ पर आपके उत्तरी अमेरिका में ये बैथोलिथ बड़े बड़े खंडों में पाए जाते हैं। ठीक, क्लियर। तो इसको याद रखिएगा आप, लेकोलिथ, लोपोलिथ, फैकोलिथ, बैथोलिथ, डाइक और सिल। अब हम आते हैं अवसादी चट्टानों के बारे में देखते हैं। अवसादी चट्टानें क्या है? वास्तव में परतदार चट्टानें। ये बनती कैसे हैं? आग्नेय चट्टानों के चूर्ण जब एकत्र हो जाएं और जमा हो जाएं, चट्टानों का स्वरूप धारण कर लें, तो इन्हीं को अवसादी चट्टानें कहते हैं। इसमें ये क्या है? जीवाश्म और खनिज तेल की इसमें प्रधानता होती है। वास्तव में अधिकतर खनिज तेल और जीवाश्म इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनके और महत्व की बात करें तो या उदाहरण पहले देख लेते हैं और उसके बाद इनका वर्गीकरण भी देखेंगे। जैसे आपका सैंडस्टोन हुआ, लाइमस्टोन, खड़िया, जिप्सम, डोलोमाइट, ये सब इसी के अवसादी चट्टानों के अंतर्गत आते हैं। अगर इनके वर्गीकरण की बात करें तो इनको इनऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक्स, ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक्स और केमिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स कहा गया है। इनऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक्स की अगर बात करें तो इसमें आपका सैंडस्टोन, लाइमस्टोन और क्ले आता है। ठीक, अगर जैव अवसादी चट्टानें या ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक्स की बात करें तो इसमें आपका खड़िया, जिप्सम, डोलोमाइट, कोयला और आयल सेल आता है। रासायनिक क्रिया युक्त की अगर बात करें तो इसमें आपका सेंधा नमक यानी रॉक साल्ट आता है, जिप्सम आता है, उलाइट लोहा का निक्षेप, और इसके अलावा स्टेलेक्माइट और स्टेलेक्टाइट भी इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अवसादी चट्टानों का वर्गीकरण। अब इनका महत्व भी थोड़ा एक नजर डाल लेते हैं। भवन निर्माण में जैसे चूना का पत्थर, बलुआ का पत्थर प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा इस्पात उद्योग में चूना का पत्थर, चूना, इन सब का प्रयोग किया जाता है। सीमेंट उद्योग में भी सीमेंट बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है। इन्हीं अवसादी चट्टानों के द्वारा समतल मैदानों का निर्माण भी होता है। अब इसके अलावा अगर हम देखें तो कुछ पहले ही हमने बताया कि जीवाश्म यानी कोयला और पेट्रोलियम के ये प्रमुख स्रोत होते हैं। तो अवसादी चट्टानों का ये विभिन्न महत्व है। अगर विस्तार की बात करें तो इनका विस्तार संपूर्ण विश्व में है। अब आगे बढ़ने से पहले एक नजर हम डाल लेते हैं आग्नेय चट्टानों के महत्व और विस्तार पर। थोड़ा सा ये छूट गया था। तो आग्नेय चट्टानों के महत्व की अगर बात करें तो अधिकांश खनिजों का समूह, चाहे धात्विक हो या अधात्विक, वो इन्हीं में पाया जाता है। भवन निर्माण में भी ग्रेनाइट और दूसरे खनिजों आग्नेय चट्टानों का प्रयोग करते हैं, और इसके अलावा हम सड़क निर्माण में इनका प्रयोग करते हैं। अगर विस्तार की बात करें तो भारत में अगर देखें तो भारत में इनका प्रायद्वीपीय भारत में अरावली पर्वतमाला, रांची का पठार, इन क्षेत्रों में विस्तृत विस्तार है। आइए अब तीसरी तरह की चट्टानों, कायांतरित चट्टानें या रूपांतरित चट्टानें यानी मेटामॉर्फिक रॉक्स की बारे में बातें करते हैं। इनका निर्माण कैसे होता है? सबसे पहले आप देखें, उच्च ताप, दाब अथवा दोनों के प्रभाव से या रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप जब आग्नेय या अवसादी चट्टानों के मूल रूप में परिवर्तन हो जाए तो यही क्या बन जाते हैं? कायांतरित चट्टानें बनते हैं। हमने शुरू में ही बताया था कि आग्नेय चट्टानों से ही अवसादी चट्टानें, और दूसरा आग्नेय और अवसादी चट्टानों से कायांतरित चट्टानें बनती हैं। इनकी अगर प्रकृति की बात की जाए तो ये सभी प्रकार की चट्टानों में सर्वाधिक दृढ़ और कठोर होती हैं। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु ये है। अच्छा, अब आइए कुछ इनके उदाहरण देखते हैं। पहला, आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण से बनी शैली, जैसे ग्रेनाइट से बनता है नीस, बेसाल्ट चट्टानों से बनता है एम्फीबोलाइट, बेसाल्ट चट्टानों से ही शिस्ट कायांतरित चट्टानें बनती हैं। अगर अवसादी चट्टानों के रूपांतरण पर नजर डालें तो क्ले और सैल से क्या बनता है? स्लेट बनता है। स्लेट का प्रयोग आप जानते हैं व्हाइट बोर्ड बनाने में, बोर्ड बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा चूना पत्थर से संगमरमर बनता है, चाक और डोलोमाइट से भी संगमरमर बनता है, बालू का पत्थर से क्वार्टजाइट बनता है, कांग्लोमेरेट से भी क्वार्टजाइट बनता है। तो कांग्लोमेरेट अवसादी चट्टान है। इसके अलावा बिटुमिनस कोयला, उससे ग्रेफाइट और हीरा बनता है। आप जानते होंगे कि कोयले के 3 स्वरूप हैं, एंथ्रासाइट,
बिटुमिनस और लिग्नाइट कोयला। एंथ्रासाइट सबसे बेहतर होता है। तो बिटुमिनस कोयला से ग्रेफाइट और हीरा बनते हैं। इसके अलावा रूपांतरित चट्टानों के पुनः रूपांतरण से भी नई रूपांतरित चट्टानें बनती हैं। जैसे स्लेट का रूपांतरण फाइलाइट में हो जाता है, फाइलाइट का रूपांतरण सिस्ट में हो जाता है, ग्रेबो का रूपांतरण सर्पेंटाइन में हो जाता है। आइए अब इनके भारत में वितरण और महत्व पर भी एक नजर डाल लेते हैं। जीन व शिस्ट चट्टानें हैं। इनका जो मुख्य रूप से वितरण है वो असम और पश्चिम बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा प्रदेशों में है। इसके अलावा मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी। संगमरमर अगर हम देखें तो राजस्थान का जो मकराना क्षेत्र है यानी नागौर जिला, वहां पर मध्य प्रदेश का नर्मदा घाटी क्षेत्र ये संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। स्लेट चट्टानें हरियाणा के रेवाड़ी में, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में और बिहार के भी कुछ हिस्सों में पाई जाती हैं। ग्रेफाइट और की बात करें तो ग्रेफाइट मुख्य रूप से उड़ीसा में और उसके बाद आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। तो ये रहा भारत में इनका वितरण। तो आप जानते हैं संगमरमर का कहाँ प्रयोग करते हैं, चाक का कहाँ प्रयोग करते हैं, स्लेट का कहाँ प्रयोग करते हैं, ये सब बहुत ही कॉमन चीजें हैं, आप जानते हैं। तो दोस्तों आज हमने बात की चट्टानों के बारे में, उनके प्रकार, उनके महत्व और उनके विस्तार के बारे में। मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। इसके अगले वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, ज्वालामुखी पर। तो अगले वीडियो तक के लिए आप सभी पढ़ते रहें, अपने घरों में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, मस्त रहें। सभी को नमस्कार, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।